चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को झारखंड और महाराष्ट्र के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बहुत समय से इंतजार था, इन दोनों राज्यों में कब होंगे चुनाव। चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में वोटिंग है और झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग है। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे, यानी नवंबर का आखिरी सप्ताह यह तय कर देगा कि झारखंड और महाराष्ट्र की कुर्सी पर कौन बैठेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि झारखंड में चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है। राजीव कुमार को सुनिए। दोनों ही राज्यों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की, उसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों की हलचल भी बढ़ गई। पहले राजीव कुमार को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कमिंग टू झारखंड। झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस: झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए। आपको बता दें कि झारखंड के कई जिले नक्सल प्रभावित हैं और सुरक्षा की चिंताएं रहती हैं। इस लिहाज से 2 चरणों में वोटिंग कराने का फैसला चुनाव आयोग ने झारखंड के लिए लिया है। फिर भी ये बड़ा फैसला है क्योंकि 2019 की अगर बात देखें झारखंड के लिहाज से, तो 5 चरणों में यहां पर वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में एक ही चरण की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और थोड़े ही दिनों बाद 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। Notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled. महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। हालांकि झारखंड का कार्यकाल दिसंबर तक है, लेकिन महाराष्ट्र का कार्यकाल नवंबर में ही खत्म हो रहा है और उससे पहले परिणाम भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट की कुल संख्या 288 है। बहुमत के लिए 145 सीटें जरूरी है। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी यानी एनडीए और एनडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने मिलेगा। 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी 152 सीटों पर लड़ी थी। तब बीजेपी ने अविभाजित शिवसेना के लिए 124 सीटें छोड़ी थी और एनडीए ने अपने अन्य सहयोगियों के लिए 12 सीटें छोड़ रखी थी। इससे पहले बीजेपी ने साल 2014 के विधानसभा चुनाव में 122 और 2019 में 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार जिस तरीके से तस्वीर महाराष्ट्र में बदलती दिखाई पड़ रही है, महाराष्ट्र में 2019 में एक शिवसेना और एक एनसीपी काम करती हुई दिखाई पड़ी थी, लेकिन इस वक्त 24 में तस्वीर बदल चुकी है। महाराष्ट्र में 2 एनसीपी और 2 शिवसेना दिखाई पड़ रही है और दोनों ही अलग अलग गुटों में हैं, यानी 2 शिवसेना में से एक गुट में नजर आती है तो दूसरी दूसरे गुट में, और ऐसे ही एनसीपी चाचा भतीजे की एक एनसीपी अलग दिखाई पड़ती है तो दूसरी एनडीए के गठबंधन में नजर आती है। देखना यह है कि महाराष्ट्र में इस बार पॉलिटिकल क्राइसिस उसी तरह का नजर आता है जैसे कि 19 से 24 के बीच में हुआ है। महाराष्ट्र ने तो 19 से 24 के बीच में हर बार
इस तरीके की तस्वीर देखी है सियासी तौर पर, ऐसा लगता है कि देश में हमेशा महाराष्ट्र की ही चर्चा हो रही थी, लेकिन फिलहाल 24 के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये बवंडर शांत होता नजर आए। लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही कांटे के मुकाबले में नजर आएंगी और लगभग हर सीटों पर यही तस्वीर नजर आएगी कि ये दोनों ही आमने सामने दिखाई पड़ेंगी। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी एक्टिव होती नजर आ रही है, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इस तरीके की बातें कह रही है, अन्य क्षेत्रीय दल जो हैं वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन जो सीधा मुकाबला होगा वो महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में ही दिखाई पड़ेगा। और ये सारे जो राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटे दल हैं, वो इन्हीं दोनों खेमों में बंटकर या इन्हीं दोनों खेमों के साथ जाकर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ मौजूदा समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30, बीजेपी को 25 और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी। इन सब के अलावा जेवीएम को 3 और एजेएसयूपी को 2 और अन्य को 5 सीटें मिली थी। और मौजूदा समय में झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन के साथ ही चंपई सोरेन का भी जिक्र झारखंड के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से होना जरूरी है। आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से ईडी के मामले में फंसने के बाद, भूमि आवंटन के मामले में फंसने के बाद ईडी ने जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया था, झारखंड के मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद चंपई सोरेन ने राज्य की कमान संभाली थी। और उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए तो फिर से हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी संभाली और एक बड़ा घटनाक्रम झारखंड में देखने मिला तब, जबकि चंपई सोरेन ने पाला बदल दिया और झारखंड बनने से लेकर, झारखंड के बनने के आंदोलन से लेकर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे, शिबू सोरेन के साथ थे, लेकिन अब वो बीजेपी के खेमे में हैं। और इस बार झारखंड का चुनाव भी महाराष्ट्र की तरह ही एक अलग रंग में नजर आएगा। और जिस तरीके से महाराष्ट्र ने पिछले 5 सालों में बड़े उतार चढ़ाव राजनीतिक रूप से देखे, वैसे ही झारखंड में भी कई बाई इलेक्शंस देखे और कई तो मुख्यमंत्री देख लिए। इस लिहाज से भी झारखंड का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड में 2 चरण में वोटिंग हो रही है और महाराष्ट्र में 1 चरण में। दोनों के परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। 23 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि ये सारे प्रयोग पार्टियों के, ये सारे ताने बाने जो बुने गए हैं, ये कितने सफल हुए, जनता के मन में कौन बैठा, वोटर्स किस तरफ गए। 23 नवंबर चुनाव परिणाम का दिन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।